नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का शीर्षक है जीवन में लक्ष्य का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग एम इन लाइफ। तो जीवन में लक्ष्य का इम्पोर्टेंस क्या है भी कि नहीं है? लक्ष्य क्या होता है? मेरे हिसाब से लक्ष्य का मतलब होता है कि वो चीज़ जिसको कि आप पाना चाहते हो। मान लीजिए कि किसी को अगर डॉक्टर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, किसी को सीए बनना है, या किसी को कुछ भी अगर वो चाहे, वो अगर बनना चाहता है और अगर उसको लगता है कि वो उस चीज़ को बनने में सक्षम है, तो उसको उस चीज़ के ऊपर काम करने से पहले लक्ष्य का निर्धारण कर लेना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है? फोकस होता है, आदमी डगमगाता नहीं है। कौन सी राह पकड़कर वो उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है, वो राह का पता, वो रास्ते का पता वो तभी लगा सकता है जब उसे अपने लक्ष्य का पता हो। ऐसा मेरा मानना है। जैसे अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, मान लीजिए, तो वो कॉमर्स या आर्ट्स लेके तो डॉक्टर नहीं बन सकता। एमबीबीएस वाला डॉक्टर, पीएचडी वाला नहीं। तो उसको तो आपको साइंस लेना ही होगा। साइंस में भी बायोलॉजी होना पड़ेगा, पीएमटी को पास करना है, और ये सब फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसके मन में ये जो लक्ष्य एकदम क्लियर होना पड़ेगा कि यही मेरा जीवन का लक्ष्य है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, कम व्हाट मी, कुछ भी हो जाए। तो उसको वो निर्धारण कर करके उसको अपने दिमाग में, दिल में बिठा लेना चाहिए कि यही मेरा लक्ष्य है, माई एम इन लाइफ। आदमी का एम इन लाइफ एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 साल तक मेरा एम इन लाइफ ये होगा, 20 साल तक ये होगा, ऐसे नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि एक बेसिक एम इन लाइफ रहा कि ये मेरा मेन एम इन लाइफ है। मान लीजिए मेरा पूरा जीवन का उद्देश्य यही है। फिर इसको पाने के लिए उसको फिर रास्ते को छोटा छोटा कर लेना कि 10 साल तक मैं ये लक्ष्य करूँगा, 20 साल तक ये लक्ष्य करूँगा, तो मैं अल्टीमेटली इस लक्ष्य तक पहुँच जाऊँगा। वो किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं कि अभी तो ये हो गया, फिर 2 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद फिर लक्ष्य चेंज हो गया, ऐसे नहीं। लक्ष्य एकदम क्लियर होना पड़ेगा। उसको आप लिख लीजिए और उसको आप बोलते रहिए। कोई पूछे तो भी आप बोलिए कि आप क्या करना चाहते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ। तो लक्ष्य अगर होगा तो मेरा जो पहला वीडियो था स्किल को लेकर के, हुनर को लेकर के, तभी आप हुनर डेवलप कर पाएंगे। आज मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रिशियन, एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन अगर होना चाहते हैं, तो पहले आपको ये लक्ष्य को क्लियर करना होगा कि हाँ, मैं एक इलेक्ट्रिशियन, एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता हूँ। तो एक इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए तो आप कारपेंटर के अंदर तो जॉब नहीं सीख सकते ना, काम नहीं सीख सकते। आपको एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन को फिर ढूंढना पड़ेगा कि भैया मार्केट में सबसे अच्छा इलेक्ट्रिशियन कौन सा है। फिर आप उसको अप्रोच करेंगे। फिर आप अपनी वो दिखाएंगे कि भाई मैं ये सीखना चाहता हूँ, आपका एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ, या आपका चेला बनना चाहता हूँ। और फिर वो आपको आपके लक्ष्य के ऊपर आपकी क्या वो है, क्या बोलते हैं उसको, दृढ़ता, आपकी सॉलिडेरिटी कितनी है, उसके ऊपर आपको वो रख लेगा। लेकिन अगर वो बहुत अच्छा, अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है या कारपेंटर है, वॉट एवर, उसको लगेगा नहीं, बंदे में एक वो है, करने की वो है, जिज्ञासा है, तो वो रखेगा। फिर आप अपने पूरे एकदम, जब आपका लक्ष्य क्लियर होगा ना, तो आपकी मेहनत बहुत बढ़िया होगी। आप अपने लक्ष्य, आपका दिमाग फोकस से हटेगा नहीं। आप पूरा दिन रात उसी के ऊपर में लगे रहेंगे। आप देख लीजिए कि जो धनंजय था,
अर्जुन, उसको सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनना था। महाभारत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे से उसको ये चीज़ आ गई थी। भीम को गदाधर बनना था, अर्जुन को धनुधर बनना था। तो जब उसकी विजिबिलिटी क्लियर हुई और उसको एक अच्छा, एक बहुत ही होनहार गुरु मिला, द्रोणाचार्य, तो वो अपना तन मन से उसके पीछे लग गया। मुझे एक कहानी थोड़ी याद आती है जो मैं आपके सामने इसको शेयर करना चाहता हूँ कि गुरुदेव जो थे उनके, आचार्य द्रोणाचार्य, तो क्योंकि उस समय शायद इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो रात को तो अंधेरा हो जाता था, मशाल वगैरह ये सब चलती थी शायद। तो जो उनकी प्रैक्टिस होती थी या जो उसका सिखाना होता था वो दिन में होता था, रात को वो लोग विश्राम करते थे। तो एक बार की बात है कि रात्रि भोजन सब कोई कर रहे थे और अचानक जो रोशनी थी, चाहे वो मशाल की हो या किसी की भी, वो बुझ जाती है। वो बुझ जाने के बाद भी वो सभी लोग जो खाना भोजन होता है उसको बढ़िया से तोड़ करके अपने मुंह तक ले जा रहे थे। तो अर्जुन, बाकी लोग भी जो जितने भी थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और उनके भी दुर्योधन और उनके जो भी थे सब कुछ साथ में सीखते थे। तो उन लोगों को ये ध्यान नहीं गया, पर अर्जुन के मन में आया कि भाई वो रोशनी नहीं है तो मेरा जो हाथ है वो सीधा सीधी मुंह के ऊपर में कैसे जा रहा है, जबकि मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा है कि मेरा हाथ किधर, मेरा मुंह किधर और जो भी है। तो ये जिज्ञासा लेकर के वो आचार्य द्रोणाचार्य के पास में गया। वहाँ वो बोले कि अगर आपका लक्ष्य क्लियर होता है, आपको भूख लगी है और भोजन आपके सामने है, तो हाथ को उस भोजन को मुंह तक ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये बात उसके घर कर गई और फिर वो उस रात्रि कम से कम, उसके बाद से बाकी सब भी वो रात्रि को जाकर भी वो खुद प्रैक्टिस करता था। तो एक बार वो उसी रात को जब वो सोने के बजाय वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो चीज़ देख करके द्रोणाचार्य उठे थे, उससे पूछे भाई सब सो रहे हैं तो तुम भी जाके सो जाओ। तब वो बोला कि नहीं, अंधेरे में क्या प्रैक्टिस होते हैं, अंधेरे में कोई दिखाई थोड़ी देता है कि निशाना कहाँ लगाना है। तो वो बात बोला था कि अगर मेरा लक्ष्य, अगर मेरा क्लियर है और मेरे अंदर सीखने की भूख है, तो मेरा जो धनुष है, मेरी जो तीर है, वो निशाना अपने आप लगा ही लेगा। और वो दिन और रात, दिन को सीखता था और रात को पूरी रात प्रैक्टिस करता था। फिर वो क्या बना, वो अर्जुन बना, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर। ऐसे नहीं बनते, कोई भी बन सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े किसी भी लोग को देखिए, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, लक्ष्य बहुत क्लियर रहता है। तो मैं सबको यही बोलूँगा, इंक्लूडिंग मैं खुद भी, कि भाई अपना जो लक्ष्य है, जितने जल्दी आप उस चीज़ को क्लियर करोगे, जितने जल्दी आप अपनी एम इन लाइफ बनाओगे, उतना आपके लिए, मेरे लिए, हम लोग सब के लिए अच्छा है, तरक्की करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। फिर हौच पौच नहीं होगा, एस्ट्रे नहीं होगा, अब क्लियर रहोगे। और फिर उसके लिए आप रास्ता बनाओ कि भाई अगर ये बनना है तो कैसे बना जा सकता है, क्या रास्ता पकड़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। फिर रास्ता बनाने में, प्लान करने में समय लगा। पहले तो एम इन लाइफ क्या सूटेबल होगी खुद के लिए, उसके लिए थोड़ा समय लगाओ, निकालो, सोचो, स्टडी करो, पूछो अपने नियर एंड डियर वन से कि क्या सही है। ऐसा मत करो कि भाई मेरा दोस्त कर रहा है या मेरे पेरेंट्स बोल रहे ये करने तो कर लो, नहीं। आपको जो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी के लिए बेस्ट है, मैं इसके लिए बेस्ट कर सकता हूँ, तो वही आपका लक्ष्य है। ठीक है। उसके बाद उसके लिए फिर रास्ता के लिए कैसे उस लक्ष्य तक आप पहुँचोगे, वो आप क्लियर कर लो, लिख लो, बना लो। और
और उसके बाद उसके ऊपर में लग जाओ। देखिएगा कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप धीरे धीरे करके कि अपना 24 आवर्स आप भी देना शुरू कर दोगे उसी लक्ष्य को पाने के लिए। और फिर धीरे 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 कर कर आपकी स्किल डेवलप हो ही जाएगी और फिर आप तरक्की करोगे। तो यही था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।